साल 2011 में दिवाली की रात में कुछ ऐसा हुआ था कि श्याम और उसके दोस्त आज भी दिवाली के नाम से डरते हैं। दिवाली की रात अमावस्या की रात भी होती है, इसलिए दिवाली सिर्फ आम इंसानों के लिए नहीं बल्कि जादूगरों और भूत प्रेतों के लिए भी बहुत खास दिन होता है। राजू, श्याम और बाबूराव ये तीनों दोस्त बहुत ही गरीब परिवारों से थे और काफी मेहनत से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर रहे हैं और त्योहारों पर अपने परिवार से मिलने के लिए साथ में गाँव आते थे और साथ मिलकर वापस भी जाते थे। तुम दोनों का हो गया है तो अब हम निकलते हैं। भूलो मत, आज ही दिवाली है। घर वाले इंतजार कर रहे हैं होंगे। मेरी हो गई है, मैं बस डबल चेक कर रहा था। तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो रे? समय पर पहुंच जाएंगे हम घर। राजू जिम्मेदार था, उसे हर काम वक्त पर करना पसंद है। शाम को थोड़ी देरी हो जाए परवाह नहीं, मगर हर काम परफेक्ट करना पसंद है। और बाबूराव वो बेफिक्र और खुलकर जीने वालों में से है। तीनों दोस्त अपना सामान बांध करके शहर से अपने गांव दरबारपुर के लिए निकलते हैं। तीनों दोस्त रास्ते में मस्ती भरी बातें करते हुए जाते हैं। दरबारपुर आने थोड़ी दूर पहले गांव में पहुंचने के लिए दो रास्ते आते हैं। एक 6 माइल लंबा रास्ता है जो सुरक्षित है और एक 2 माइल लंबा रास्ता है जो जंगल के बीच से होकर जाता है। मैंने सुना है ये रास्ता कुछ ठीक नहीं है। हम इतने दूर सफर कर ही चुके हैं। 6 माइल और सफर कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये कैसे बातें कर रहा है यार? राजू, तुम ही तो कहा था ना कि हम पहले से ही लेट है। जंगल के रास्ते चलते हैं, मजा आएगा। राजू बाबूराव की बात मान लेता है और शाम को भी समझाता है। ऐसे वो तीनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे। जंगल के ठीक बीच में पहुंचते ही उनके एक सूखे हुए पेड़ के नीचे अकेली बैठकर रोती हुई छोटी सी लड़की नजर आती है। राव, गाड़ी रोक। वो देख, एक छोटी सी लड़की अकेली बैठकर रो रही है। शायद वो रास्ता भटक गई। उसे गांव तक छोड़ देते हैं। बेवकूफ वाले बातें मत करो राजू। अगर वो एक जाल हुआ तो उसके जरिया कोई डाकू या भूत हमें पकड़कर लूटने या मारने की कोशिश कर रहे तो? कितना फटू है रे तो, एक छोटी सी लड़की को ऐसे जंगल में अकेला छोड़ जाने की बात कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। ये कहते हुए राजू और बाबूराव गाड़ी से उतारकर उस लड़की के पास जाते हैं। शाम अकेला गाड़ी में बैठा नहीं रह सकता था, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे जाता है। वो तीनों उस लड़के के पास जाते ही वो लड़की अचानक से अपना रोना बंद कर देती है। राजू, शाम और बाबूराव उसके पास जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं और उसकी हर बात मानने लगते हैं। आप लोग आ गए, मुझे आप लोगों का ही इंतजार था। श्याम भैया यहाँ पर नहीं आना चाहते थे ना? राजू भैया, आप मारो उन्हें। राजू हंसते हुए जाकर श्याम को मारता है। श्याम को हंसना चाहिए या रोना चाहिए कुछ समझ में नहीं आता और इसी उलझन में मार खाता रहता है। ऐसे राजू, श्याम और बाबूराव उस छोटी लड़की की हर बात मानते हुए उसके साथ सूरज डालने तक छोटे बच्चों की तरह खेलते हैं। सूरज डालते ही उन तीनों पर उस छोटी सी लड़की का जादू खत्म हो जाता है। राजू, श्याम, ये जगह कुछ ठीक नहीं है। चलो, हम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी निकलना होगा। ये तू कह रहा है? वाह मेरे भाई, बड़े हो गए हैं। दोस्तों, ये कार स्टार्ट नहीं हो रही है। हम यहाँ से चलकर या भागकर जाना होगा। ये कहते हुए राजू, श्याम और बाबूराव वहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें वो छोटी सी लड़की देखकर, भैया, आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो छोटी सी लड़की
उनके पीछे रॉकेट की तरह भागने लगती हैं और एक एक करके राजू और बाबूराव को पकड़कर बेहोश कर देती है। शाम जैसे तैसे करके गांव तक पहुंच जाता है। वहां पर सारा गांव धूमधाम से दिवाली मना रहा था। शाम गांव में से कुछ आदमियों को इकट्ठा करके जंगल में लेकर जाता है। वहां पर राजू और बाबूराव बुरी तरह से घायल हो पड़े हुए थे। शाम गांव वालों की मदद से उन दोनों को अस्पताल लेकर जाता है और पट्टी करवा कर वापस घर लेकर आता है। उसके बाद से उस जंगल के रास्ते को दोनों तरफ से बांध कर देते हैं। इस बात को अब 10 साल हो गए हैं, लेकिन राजू, शाम और बाबूराव जब भी दिवाली पर अपने गांव आते हैं, उस जंगल की तरफ मुड़कर भी देखने से डरते हैं।